Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? I am your teacher Miss Nimra. आज हम करेंगे इस्लामिक की बुक की रीडिंग, पेज नंबर 30 एंड 31। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करनी है, अपनी बुक ओपन करनी है। हमारी बुक का हमारा है बाब चहारुम, हिदायत की सरचश्मे, नबियों की दुनिया में आमद। इंसानों को दीन की तालीम और अच्छी बातें सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने नबी और रसूल भेजे। बहुत से रसूलों को सहीफ़े दिए और 4 रसूलों को आसमानी किताबें दी गईं, जिनमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हिदायत दी गई हैं। अल्लाह ताला ने अपने जिन पसंदीदा बंदों को नबूवत दी, वो भी आम इंसानों की तरह ही थे। उनकी ज़रूरियात हमारी तरह थी। अल्लाह ने इन्हें अपने काम के लिए मुकर्रर किया था। जब वो लोगों को अच्छी बातें बताते तो बुरे लोग उनको बहुत सताते, मजाक उड़ाते, उन्हें झूठा और जादूगर कहते थे। बच्चों, किसी भी अच्छी बातें और अच्छा काम सिखाना बहुत मुश्किल होता है। किसी को भी अच्छी बातें और अच्छा काम सिखाना बहुत मुश्किल होता है। बुरी बात और बुरे काम तो हर इंसान फ़ौरन सीख लेता है, लेकिन अच्छी बात सीखने में वक्त लगता है। इसलिए दुनिया में कौमों को अच्छी बातें सिखाने के लिए रसूल और नबी आए। अल्लाह ताला के पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। उनको तमाम अंबिया का बाप कहा जाता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब कोई नबी नहीं आएगा। दीन इस्लाम क़यामत तक कायम रहेगा। ये बात याद रखने की है कि हर रसूल किसी एक कौम के लिए आया है, लेकिन एक ख़ास बात यह है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई आसमानी किताब कुरान मजीद भी किसी एक कौम के लिए नहीं, बल्कि ये किताब पूरी दुनिया के तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए है। यूँ तो अनबिया की तादाद 1,24,000 बताई जाती है, जिन्होंने इंसानों को दीन की तालीम दी और अच्छी बातें सिखाई, लेकिन कुरान पाक में सिर्फ चंद नबियों का जिक्र है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया को दुरुस्त दीन की हिदायत करने के लिए भेजे गए, आपकी उम्र बाकी सब नबियों से कम थी। आपने इतनी कम मुद्दत में ही पूरी कायनात को हिदायत का पैगाम दिया और अल्लाह ताला ने आपको दीन मुकम्मल होने की बशारत दी। सबसे लंबी उम्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी। उन्हें 1000 साल से ज़्यादा की ज़िंदगी अता की गई थी। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत तवील उम्र पाई और वो 950 साल तक लोगों में तौहीद की तबलीग करते रहे। वक्त के साथ साथ नबियों की तवील उम्रें भी कम होती चली गई। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 यानी 63 साल की उम्र पाई, जिन्हें अल्लाह ताला ने आखिरी और मुकम्मल किताब कुरान मजीद अता फरमाकर दीन की तकमील कर दी। तो सबसे ज़्यादा उम्र किसकी थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 1000 साल यानी 1000। उसके बाद है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनकी उम्र कितनी थी? 950 यानी 950। और तीसरे नबी कौन से थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी कितनी थी? 63 यानी 63। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम लोग का लेसन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉपी वर्क, उसके बाद बुक वर्क। यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।